हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रस्तुत हूँ उत्तराखंड से जुड़े कुछ प्रमुख समाचारों के साथ। चलो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की चर्चित सुर्खियों पर। 2 करोड़ में खरीदा भर्ती परीक्षा पेपर। सचिवालय रक्षा भर्ती घपले में पहली गिरफ्तारी। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती का पेपर हैक होने का खुलासा। आयोग से पेपर चोरी हो गया, अफसर सोए रहे। वीपीडीओ की पिछली भर्ती की जांच भी एसटीएफ को। उत्तराखंड में 50 परीक्षाएं करवा चुकी है लखनऊ की कंपनी। भाजपा मुख्यालय के बाहर चयनित युवाओं का प्रदर्शन। आयोग की अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को ठेका क्यों। सीबीआई जांच को कापड़ी ने गृह विभाग को भेजा पत्र। मैंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी, त्रिवेंद्र। विधानसभा की भर्तियों पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। विधानसभा में बटी नौकरियों को लेकर सियासी तकरार। यूपीसीएल भर्ती में आरक्षण नियमों का पंतनगर विश्वविद्यालय पर उठे सवाल। विधानसभा में बटी नौकरियों को लेकर सियासी तकरार। तो आज की पहली खबर, पेपर बेचने वाला प्राइवेट कंपनी का मालिक गिरफ्तार। 2 करोड़ में खरीदा भर्ती का परीक्षा पेपर। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी के मालिक ने 2 करोड़ रुपये में बेचा था। एसटीएफ ने लखनऊ के आरोपी राजेश चौहान को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बिजनौर के धामपुर निवासी केंद्रपाल और हाकम सिंह समेत कुछ लोगों ने राजेश को उसके रिश्तेदारों एवं दोस्तों के जरिए 2 करोड़ दिए। कंपनी के कर्मचारी अभिषेक ने टेलीग्राम के जरिए दून में कर्मचारी जयजीत को पेपर भेजा, जो नकल गिरोह तक पहुंचाया गया। धामपुर में जेई ललितराज शर्मा के मकान में पेपर हल करवाया गया। कंपनी मालिक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। राजेश के रिश्तेदारों ने केंद्रपाल से मिलवाया। एसटीएफ के अनुसार आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान निवासी जानकीपुरम लखनऊ को केंद्रपाल से उसके रिश्तेदारों ने ही मिलवाया था। उन्हीं रिश्तेदारों के माध्यम से 20, 25 और 30 लाख रुपये नगद दिए। अब प्रश्न यह उठता है कि 2 करोड़ में पेपर खरीदा तो कमाया कितना। हाकम और केंद्रपाल के गिरोह ने 2 करोड़ रुपये में पेपर खरीदा। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने युवाओं को 12 से 15 लाख रुपये में पेपर बेचा। कितने युवाओं को पेपर बेचा गया, एसटीएफ अभी इसका पता लगा रही है। अब तक तो 100 से ज़्यादा युवाओं के नाम सामने आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि गैंग ने पेपर बेचकर करोड़ों रुपये कमाए। उत्तराखंड में 2016 से काम कर रही कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी उत्तराखंड में 2016 से काम कर रही है। वह अब तक 50 भर्तियों में शामिल रही है। यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी यही कंपनी काम करती है। इन तमाम राज्यों से एसटीएफ डाटा मंगवा रही है। अगला समाचार, सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में पहली गिरफ्तारी। सचिवालय रक्षक भर्ती में निजी कंपनी के कर्मचारी प्रदीप पाल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रेस से पेपर चुराया था। उसने पेन ड्राइव में पेपर लेकर दूसरे कर्मचारियों को दिया था। एसटीएफ ने आरोपी की गिरफ्तारी करके यह खुलासा किया। सचिवालय भर्ती घपले में एसटीएफ की कार्रवाई। कुछ बिंदु निकलकर सामने आए हैं, जैसे 26 सितंबर 2021 को कई युवाओं को दिया था पेपर। 66 युवाओं का हुआ चयन, शारीरिक परीक्षा अभी शेष। आयोग की प्रेस से कंपनी कर्मचारी ने चुराया था पेपर। एसटीएफ ने निजी कंपनी के कर्मचारी प्रदीप पाल को पकड़ा। आयोग के अफसर की होगी जांच, कई लोगों से की पूछताछ। चौहान की 2 कंपनियां स्कूल में भी हिस्सेदारी। सचिवालय रक्षक भर्ती लखनऊ की जिस कंपनी का कर्मचारी पकड़ा गया, उसके मालिक राजेश चौहान ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। एसटीएफ के मुताबिक इस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 111 करोड़ रुपये के आसपास है। पूछताछ में 2 बार किया था गुमराह, तीसरी बार चुंगल में फंसा। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती का पेपर हैक होने का खुलासा। दोस्तों, एसटीएफ के द्वारा भर्ती घोटालों के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसमें कि वन दरोगा भर्ती का पेपर हैक होने का भी खुलासा हो चुका है। भर्ती परीक्षा माफिया द्वारा
ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन परीक्षा में भी हाईटेक तरीके से पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आया है। वन दरोगा भर्ती मामले में 9 आवेदकों पर कंप्यूटर हैक कर पेपर बाहर से हल कराने के आरोप साबित हुए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संदिग्ध 9 आवेदकों को परीक्षा से बाहर करने के साथ ही मामले की जांच साइबर पुलिस को सौंप दी है। पुलिस जल्द इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने जा रही है। इस संबंध में अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ साइबर सेल द्वारा बयान दिया गया है कि दरोगा भर्ती की शिकायत आयोग की तरफ से ही मिली थी। इसमें कुछ केंद्रों की गतिविधियां संदिग्ध मिली हैं। प्रारंभिक जांच चल रही है, जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। माउस क्लिक से खुला राज, कल वाला बन गया था टॉपर। अगला समाचार, आयोग से पेपर चोरी हो गया, अफसर सोए रहे। सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से चोरी हो गया और अफसरों को भनक तक नहीं लगी। आयोग में पेपर छापने जैसे संवेदनशील काम के दौरान वहां चेकिंग या निगरानी क्यों नहीं की गई, जो निजी कंपनी का कर्मचारी पेन ड्राइव में पेपर ले गया? जिम्मेदार कौन है? इस संबंध में अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ द्वारा जानकारी दी गई कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेपर चोरी के मामले में अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपराधिक संलिप्तता के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों को जांच में शामिल किया जाएगा। अब ये बात भी उठने लग गई है कि चयन आयोग के अफसरों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट होने के बाद की बात सामने आने के बावजूद अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी अफसर को प्रत्यक्ष तौर पर जांच के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि इनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है। इस पर पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आयोग के अफसरों का सीधा हाथ नजर नहीं आ रहा है। भर्ती परीक्षा की गोपनीयता रखना पूरी तरह आयोग की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो गंभीर लापरवाही और अपराध की सीमा पर खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी वे पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ मामलों में उन्होंने खुद गड़बड़ी की सूचना भी दी। अगला समाचार, वीपीडीओ की पिछली भर्ती की जांच भी एसटीएफ को। वीपीडीओ और वीडियो की वर्ष 2015-16 में हुई भर्ती में धांधली की जांच भी एसटीएफ करेगी। अब तक विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने यह जांच एसटीएफ को सौंप दी। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने एसटीएफ की जांच में तेजी और विजिलेंस की सुस्ती को लेकर प्रमुखता से रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस संबंध में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा बताया गया, सीएम के निर्देश पर इस भर्ती की जांच भी एसटीएफ को दे दी गई है। उसे तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि इसका भी जल्द खुलासा होगा। अब तक की 2 जांचों में एसटीएफ ने 1 महीने के भीतर तकनीकी दक्षता, तुरंत कार्यवाही और सटीक विवेचना से 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की, जो वाकई अब तक की सबसे अच्छी पुलिसिंग का नतीजा है। उत्तराखंड में 50 परीक्षाएं करवा चुकी है लखनऊ की कंपनी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार राजेश चौहान की कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन उत्तराखंड के विभिन्न विभागों की 50 से अधिक परीक्षाएं करवा चुकी है। खुद इस कंपनी के मालिक की संलिप्तता से अब सभी परीक्षाओं पर संदेह खड़ा हो गया है। मालिक और कर्मचारी के अलग अलग गैंग। इस प्रकरण में अब तक आरएमएस कंपनी के मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि कंपनी मालिक और कर्मचारी पेपर लीक के अलग अलग गैंग चला रहे थे। एसटीएफ के मुताबिक राजेश चौहान जहां धामपुर निवासी केंद्रपाल के जरिए गैंग चला रहा था, कर्मचारी अभिषेक वर्मा भी स्वतंत्र रूप से पेपर आउट कर गैंग संचालित कर रहा था। इसी कंपनी का कर्मचारी प्रदीप पाल सचिवालय रक्षा का पेपर लीक करने में धरा गया। इससे साफ है कि परीक्षाओं के पेपर हलवा प्रसाद की तरह बंटते रहे। आयोग के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मालिक की गिरफ्तारी होते ही ऑफिस से भागे कर्मी। दूसरी तरफ भाजपा मुख्यालय के बाहर चयनित युवाओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पिछली साल दिसंबर में हुई भर्ती के चयनितों ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बलवीर रोड पर नारेबाजी के बीच मांग उठाई कि उनसे शपथ पत्र लेकर जल्द तैनाती दी जाए। चयनित युवा कल करेंगे मुख्यमंत्री आवास कूच।
भर्ती निरस्त करने की तैयारी से भड़के अभ्यर्थी। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आयोग की अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को ठेका क्यों दिया जा रहा है। सीबीआई जांच को कापड़ी ने गृह विभाग को भेजा पत्र। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की। कापड़ी ने आज इस बाबत एसीएस गृह को पत्र भेजते हुए कहा कि यूकेएसएससी पेपर लीक घोटाला उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी अंजाम दिया गया है। अब यह 2 राज्यों का विषय हो गया है। जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए इस मामले की जांच तत्काल सीबीआई को दी जानी चाहिए। कापड़ी ने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि तत्काल इस जांच को एसटीएफ से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। अगला समाचार, मैंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी, त्रिवेंद्र। विधानसभा में भाजपा काल में हुई भर्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी सामने आ गए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि विधानसभा से आए भर्ती के प्रस्ताव की मंजूरी के दौरान उन्होंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी ताकि विधानसभा की भर्तियों में पारदर्शिता बनी रही। हालांकि त्रिवेंद्र की विदाई के बाद विधानसभा में एक एजेंसी के जरिए 33 पदों के लिए खुद ही परीक्षा कराई गई, जबकि बड़ी संख्या में पद बैकडोर से भर लिए गए। इधर वित्त मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत जी को जानकारी होनी चाहिए कि हमने विधानसभा के इतिहास में पहली बार भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई है। कोई अभ्यर्थी इस मामले में कोर्ट गया है, इसलिए उस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। इस बारे में अब विधानसभा ज़्यादा जानकारी दे सकती है। भर्ती में गड़बड़ी तो विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा, धामी। विधानसभा में हुई भर्तियों पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो उसे विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में अब तक जो कार्यवाही की गई है वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अंतिम व्यक्ति तक शिकंजा न कसा जाए। संबंध में विधानसभा के 72 कर्मचारियों की सूची वायरल हो रही है कि विधानसभा की भर्ती दागी एजेंसी से कराने की चर्चा भी। कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं। रुद्रपुर से 15 करोड़ रुपये से अधिक का हवा खेल। चंपावत से जुड़े हो सकते हैं भर्ती घोटाले के तार। घोटाले का रैकेट तोड़ने को सर्विलांस का भी सहारा। राजनीतिक सूत्रधारों को बचाने के प्रयास जारी। साथ ही राजनीतिक उठापटक भी चल रही है। विधानसभा की भर्तियों पर भाजपा कांग्रेस सामने सामने। 500 से ज़्यादा भर्तियां क्यों हुई, सरकार को देखना था, कुंजवाल। इस संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उन्होंने सचिव विधानसभा को साल में 3 प्रमोशन दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को शिथिलता का अधिकार था और उसी नाते यह किया गया। इससे पहले विधानसभा में हुई भर्तियों में धांधली के आरोप पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शनिवार को भड़क गए। पत्रकारों के सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही पूछ लिया कि कांग्रेस के समय माननीय अध्यक्ष जी ने क्या किया, उसकी जानकारी है। विधानसभा में भर्तियों पर प्रेमचंद ने लगाई मुहर। वित्त मंत्री बनते ही फाइल को दी हरी झंडी। विधानसभा में बटी नौकरियों को लेकर सियासी तकरार। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की उन भर्तियों परीक्षाओं की जांच बैठा दी जिनमें धांधली की शिकायत मिली है। भाजपा सरकार में ही विधानसभा में नौकरियां बांटने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ी। अब सवाल यह उठ रहा है कि विधानसभा भर्तियों की जांच होगी या नहीं। यूपीसीएल भर्ती में आरक्षण नियमों पर पंतनगर विश्वविद्यालय पर उठे सवाल। पंतनगर विश्वविद्यालय ने 2021 में यूपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी करने के साथ जो मेरिट लिस्ट तैयार की थी उसमें आरक्षण नियमों का भी पालन नहीं किया गया था। इस पर यूपीसीएल ने सवाल उठाए थे।